तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और सी प्लस प्लस डीएसए कोर्स का लेक्चर 3 में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी बचा हुआ अपना बेसिक सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स है, उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग कि टोकन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टोकन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कॉन्स्टेंट है, ऑपरेटर है, स्पेशल सिंबल है, स्ट्रिंग है, ये सभी टोकन्स के टाइप होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, फिर डेटा टाइप्स की बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आता है टोकन्स क्या होता है। ठीक है, टोकन्स एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अपना सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये क्या करता है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट में आपका डिवाइड करता है। जैसे कि मान टोकन का अगर एग्जाम्पल दे तो अपना लिखते हैं इंट ए। ठीक है, रुक जाइए, इंट ए। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10 कोमा। और देखिए इंट भी अपना एक टोकन है। ठीक है, फिर उसके बाद ए भी अपना टोकन है, फिर उसके बाद अपना इक्वल साइंस ऑपरेटर भी अपना टोकन है, फिर 10 भी अपना टोकन है। ठीक है, ये सभी अपना टोकन होते हैं। अब बात करते हैं टोकन में अपना टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और सेमी कोलन एक बच गया। सेमी कोलन ये भी अपना, यानी इतने टोकन का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये सभी टोकन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन। टाइप्स का बात करें तो टाइप्स में सबसे पहले आता है अपना कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड अभी डीपली में बात करेंगे। कीवर्ड्स होता है, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर है, फिर उसके बाद थर्ड में आप बोल सकते हैं कांस्टेंट है, उसके बाद ऑपरेटर होते हैं। ये बेसिक जो भी होता है सभी को पता नहीं होता, तो इसमें सभी को कवर करने वाले, आपको डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, फिर उसका स्पेशल सिंबल है, फिर उसका स्ट्रिंग एक आता है, ये सभी आपका टोकन्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्ट अपना VS कोड में चलते हैं और समझते हैं टोकन्स को। अब देखिए, जैसे आप VS कोड ओपन कीजिएगा तो फिर आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको होम पेज टाइप का फाइल होगा, फाइल से अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। फोल्डर सिलेक्ट करके जो भी आप फोल्डर बनाए हैं, जैसे मैं कौन फाइल अपना फोल्डर क्रिएट किया हूँ तो इसको ओपन करना है। तो अपना ये फाइल के लिए है, ये फोल्डर के लिए। ठीक है, तो ये फाइल हमको क्रिएट करना है। तो आज डे 3 है, तो day3.cpp। ठीक है, इसी में आज कोड करेंगे हम लोग, सभी को समझेंगे। अब आ गया, जैसे हम लोग बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किए थे, तो बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या था, CPP बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, जैसे कि हम लोग का आ गया यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड। अब हम लोग एक्चुअल कोड लिखना है। तब देखिए, सबसे पहले हम लोग टोकन्स के बारे में बात करते हैं। टोकन में हम लोग को क्या है समझना है, टोकन। तो हम लोग मान लीजिए एक इंट एज प्रिंट करना है, इंट एज, एज इक्वल टू एज का बात करते हैं। देखिए, जैसे अपना हम लोग इंट एज प्रिंट कराए, ठीक है, एक इंट नाम का वेरिएबल बनाए और इंट एज प्रिंट कराए, तो इसमें कौन सा इंट अपना भी एक टोकन है, एज भी अपना टोकन है, इक्वल का सिंबल ऑपरेटर में भी सिंबल है। ये 21 जो इंट टाइप का डेटा अपना है वेरिएबल, ये भी है, और ये एक सेमीकोलन जो डेटा टाइप है। तो अब इसको कॉल करते हैं हम लोग, सी आउट लिखते हैं। देखिए, आपको जैसे सी आउट एज कर दिया, या यहाँ पर आप इंडेल लगा दीजिए। नेक्स्ट लाइन के लिए अगर मल्टीपल करना है प्रिंट, ठीक है, तो ये इंडेल लगा दिए। और उसका रन करने के लिए एक तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं कोड को, ये भी। ठीक है, यहाँ से आप रन कीजिएगा तो आपका कोड आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा है 21। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट के रूप में क्या आया, 21। ठीक है, एज अपना आपने दिया था 21, तो 21 आ गया। ठीक है, या तो ऐसे नहीं, आपको अगर रन हो रहा है तो आप राइट क्लिक कीजिए अपना माउस को। ठीक है, आप उसके बाद अपना देखिए सबसे ऊपर में रन कोड आया, तो रन कोड को यहाँ से रन कर दीजिए। फिर उसके बाद आउटपुट आपका 21 हो गया। ये आपका टोकन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टोकन्स के टाइप में सबसे पहले आता है, हम लोग VS कोड में टोकन्स के एग्जांपल देख लिए। अब देखिए कीवर्ड के बारे में देखते हैं। ठीक है, कीवर्ड इसके टाइप होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड एक रिजर्व होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो फिक्स होता है अपना सी प्लस, उसका मीनिंग फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान के लिए अगर हम लोग इंट नामक एक कीवर्ड बनाए, ठीक है, इंट का मतलब होता है कि जो भी हम लोग इंट में होगा तो वो इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा। जैसे 20 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इंटीजर। ये नहीं कि कैरेक्टर, ये ABCD नहीं देगा। ठीक है, अब फ्लोट हम लोग बनाते हैं, फ्लोट होता है, तो फ्लोट का मतलब होता है कि ये 5.5 ही लेगा। ठीक है, ये भी रिजर्व अपना कीवर्ड होता है। कीवर्ड जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं अपने ओल्ड टर्बो सी प्लस प्लस में, टर्बो में ओल्ड जो है, ओल्ड यहाँ पे लिख दीजिए, तो इसमें कितने होते हैं, 32। फिर उसके बाद अपना ट्रेडिशनल जो होता है, ट्रेडिशनल में अपना 63 है अभी लेटेस्ट में सी प्लस प्लस। अब देखिए मॉडर्न जो अभी सी प्लस प्लस आया अपना, मॉडर्न सी प्लस प्लस रिजर्व कीवर्ड कितने होते हैं, ये अपने टोटल 95 होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, ये सभी अपने नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, बट अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अपना आता है इंट। ठीक है, इंट में क्या होता है कि हमारा जो भी नंबर होता है 1 2 3 ऐसा करके इंटीजर टाइप का वैल्यू जाते हैं। ठीक है, फ्लोट में क्या होता है कि 5.5 हो गया, ठीक है, 6.6। कैर में क्या होता है ABC। ठीक है, इफ में क्या होता है कि एक ब्लॉक बनता है, इफ एल्स का, ऐसे करके ब्लॉक में हम लोग डालते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन एल्स में अपना क्या होता है, जो नई कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है। वाइल होते हैं, फोर होते हैं। फिर उसके बाद अपना रिटर्न होता है, जो रिटर्न करता है, क्लास होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, वर्चुअल होता है। ये सभी अपना इतने जो भी है अभी तत्काल के लिए मैंने इतना देखा, ये ऑलरेडी अपना डिफाइंड, प्री डिफाइंड होते हैं। इनका मीनिंग मतलब अपना फिक्स होता है, ये अपना कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब VS कोड में इसके प्रोग्राम को देखते हैं। अब देखिए कीवर्ड में अपना सबसे पहले ये हो गया, इसको कमेंट करने के लिए, कमेंट अपना करने के लिए ऐसे सभी को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश।
ठीक है, ऐसे कीजिएगा तो कमेंट हो जाएगा। फिर अपना अपना बॉयलर प्लेट कोड के लिए सीपीपी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना है जो यहाँ सर आ गया अपना बॉयलर प्लेट कोड, तो आप कमेंट को समझ, अब ये कीवर्ड को एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाइए, वेरिएबल के लिए अपना इंट नाम का एक हम बनाए, कौन सा नंबर, तो नंबर को हम नम लिख सकते हैं, और नम इक्वल टू क्या कर दिए 10 कर दिए, ठीक है। 10 जैसे किए तो फिर उसके बाद अपना एक कंडीशन लगाते हैं, कौन सा, इफ का कंडीशन। इफ अगर कर दे, इफ एल्स ऑपरेटर जब आएगा, इफ एल्स कंडीशन नेस्टेड लूप सभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नंबर 5 हो, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 5 हो, फिर यहाँ पर ब्रेसेस कर दीजिए, यहाँ पर नम किए तो नंबर मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही आप कीजिएगा तो यहाँ पर सी आउट में आपको प्रिंट क्या कराना है, जैसे आप सेमी कोलन लगाइएगा, ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग एक अपना सिंटेक्स लिखे जो सी प्लस प्लस के लिए, ये कीवर्ड के लिए, ठीक है। इंट मेन, एक हम लोग इंट मेन में गए, फंक्शन को कॉल किए, फिर फंक्शन को कॉल किए तो हम लोग इंटीजर टाइप का एक 10 नाम नंबर नाम का एक वेरिएबल पास किए। अब बोला कि नंबर अगर ग्रेटर देन 5 हो तो क्या नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, जी आर, यहाँ पे GREATER ग्रेटर। अगर अगर नहीं हो, ठीक है, तो आप नंबर इज एल्स लगा के आप नंबर इज एल्स इफ एल्स कंडीशन बोलते हैं, आप रन कीजिए इसको। तो देखिए बोल रहा है अगर 10 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये नंबर इज क्या हो जाएगा हम लोग का ग्रेटर हो गया। तो ये अपना कीवर्ड आप देखिए इसमें कौन कौन सा है, कीवर्ड अपना यूज किए। सबसे पहले हम लोग एक इंट नाम का कीवर्ड है, ठीक है, और फिर उसके बाद इंट नाम का कीवर्ड के बाद इफ भी अपना कीवर्ड हो जाता है, ठीक है, और रिटर्न जो किए ये भी एक प्रकार का क्या है हम लोग का कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड हमेशा क्या होता है, रिजर्व होते हैं। अब आप VS कोड में कीवर्ड को देख लीजिए, तो अब बात करते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। देखिए आइडेंटिफायर कंफ्यूज करता है आइडेंटिफायर और वेरिएबल, ठीक है, दोनों एक ही तरह से होते हैं, तो आइडेंटिफायर को समझते हैं। अब देखिए आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस और एरे, इस टाइप का। जैसे कि मान के इंट मार्क्स बना है, ठीक है, इंट मार्क्स, अभी हम लोग सी प्लस बनाने के, इंट मार्क्स जो होता है हम लोग का ऑलरेडी क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। मार्क्स इसमें क्या हो गया, मार्क्स जो हम लोग का है ये आइडेंटिफायर का काम किया, जो यूजर ने बनाया है, ठीक है, ये आइडेंटिफायर होता है सिंपली। अब इसका रूल होता है, बहुत अच्छा पूछता है कि रूल क्या होता है आइडेंटिफायर का। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफायर का रूल 1 क्या करता है कि ये कंटेंट करता है कैन कंटेंट कौन सा, लेटर, सिर्फ क्या करते हैं, लेटर कंटेंट करते हैं। फिर दूसरे में अगर बात करें तो ये क्या करता है, डिजिट कंटेंट करता है, ठीक है, डिजिट्स। थर्ड में बात करें तो इसमें क्या होता है, अंडर स्कोर आता है, अंडर स्कोर मतलब ये वाला, ठीक है, ये माइनस नहीं अंडर स्कोर है, ये नीचे करके। फिर उसके बाद आपका मोस्ट भी जो बिगिन होता है लेटर और अंडर स्कोर से, जो भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट कीजिएगा तो लेटर से स्टार्ट कीजिएगा, कोई लेटर से या तो अंडर स्कोर से, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी जो होते हैं आपको क्या नहीं करना है, आइडेंटिफायर का आपका पहचान मतलब क्या नहीं करना है, तो इसमें स्टार्ट करिए नंबर से, मान के जो भी बना रहे हैं इंट बना रहे हैं ना, तो इंट में अपन 5 लिख के इक्वल टू 5 नहीं देना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आइडेंटिफायर ये नहीं है आइडेंटिफायर, ठीक है, इसको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। या आपको स्पेस नहीं देना, जैसे कि मान के फ्लोट अगर बनाए तो फ्लोट के बाद आपको स्पेस ऐसे करके उसके बाद ये आइडेंटिफायर नहीं होता है। फिर इसको स्पेसिफिक कोई कीवर्ड नहीं लगाना, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे करके उसका 5 स्टोर नहीं करा देना, ये कोई आइडेंटिफायर आपका डिफाइन होता है, ये वैलिड आइडेंटिफायर होते ही नहीं है, ठीक है। वैलिड आइडेंटिफायर जैसे कि आपका स्टूडेंट हो गया, मार्क्स हो गए, ठीक है, नंबर हो गया, num1, ये सभी आपका वैल्यू हो गया, फ्लोट हो गया, माई नेम हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं अपने आइडेंटिफायर होते हैं। अब देखिए चलते हैं अब इसके VS कोड में और देखते हैं, ठीक है, कि इसके किस किस टाइप से आपका एक प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपना है टोकन्स में आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर के कुछ रूल रेगुलेशन होता है जो कि यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रोग्राम को देखते हैं, थ्योरी तो समझ लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें आए सेम अपना फोल्डर अपना बनाना है, ठीक है, सेमी नाम से डे3 नाम से, यहाँ पर बॉयलर प्लेट जनरेट कर दिए। अब मेन अपना कोड एक्चुअल यहाँ से मेन चालू होता है, तो आइडेंटिफायर में आपको मान चाहिए यूजर मैंने आपको एक इंट मार्क्स क्रिएट किया, ठीक है, इंट MARKS मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू मेरी अगर 90 मार्क्स है, ठीक है, सेमी कोलन। और फिर मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया इक्वल टू क्या, तो मार्क्स MARKS मार्क्स। तो अब देखिए जो भी मार्क्स हम लोग क्रिएट किया, मार्क हम लोग का ये इंट हम लोग का कीवर्ड होता है, लेकिन मार्क्स जो होता है यूजर के द्वारा क्रिएट होता है, तो ये हम लोग का क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। ये तो इसको कॉल किया हम लोग, फिर उसके बाद इसको रन कर दे रहे हैं, तो हम लोग का आउटपुट के रूप में देखिए जो है हम लोग का मार्क्स 90 हम लोग का प्रिंट करके आ गया, ठीक है। यानी सिंपल अगर बनाए तो अगर जो भी यूजर के द्वारा जो भी एज हम लोग क्रिएट किए थे वो भी हम लोग क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। और हम लोग जो भी वेरिएबल बनाते हैं, नंबर बनाए थे नम नाम का, तो वो भी हम लोग क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो टोकन्स में ये जो यूजर खुद यानी प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है ना, उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं, सिंपल सी। अब VS कोड में आप आइडेंटिफायर समझ लिए, तो आप देखिए वेरिएबल और आइडेंटिफायर में क्या कंफ्यूजन होती है, मैं इसलिए बता रहा था। अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल जो है क्या होता है कि एक स्टोर मेमोरी में जो भी स्टोर डेटा होता है उसी के नेम पे वेरिएबल नेम होता है, ठीक है। नेम इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी, यानी जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि इसका अगर देखिए
आपको वेरिएबल जब भी बनाना है तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है। ये आपका सिंटेक्स है वेरिएबल का, ठीक है, सिंटेक्स डेटा टाइप, ठीक है, किस टाइप का डेटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है, क्या है, यहाँ पर अंडरस्कोर कर दे रहे हैं। अब फिर उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल में ये सिंटेक्स है, ठीक है, सिंटेक्स इसको वीवीआई डाल दीजिए, ये सिंटेक्स है। उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम लिखना है, जो भी आपका वेरिएबल बनाना है, ठीक है, जो आइडेंटिफायर में एग्जिस्ट करते हैं वेरिएबल, और फिर उसका यहाँ पे नेम डालना है। ये आपका वेरिएबल का नेम हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपका सिंटेक्स होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। जैसे मान लीजिए इंट डाले, एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे सकते हैं, तो इंट जैसे डाले तो इंट इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर नहीं करना है, आपको वेरिएबल का नाम डालना है। तो इंट वेरिएबल का नाम मान लीजिए हम एज पास कर रहे हैं, तो एज इक्वल टू 20, तो ये अपना वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इंटीजर अपना डेटा टाइप हो गया ये वाला, और एज जो हो गया वेरिएबल नेम होगा, उसके बाद उसमें स्टोर हो रहा है जो 20 अपना उसका वैल्यू हो गया, ठीक है, मतलब वेरिएबल आप बोल सकते हैं। अब चलिए प्रोग्राम में इसको VS कोड में समझते हैं इसे कोड को, ठीक है। तो वेरिएबल में अपना सबसे पहले तो अपना फिर आए हम लोग अपना VS कोड में, फिर इसका CPP अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिए। जैसे जनरेट किए तो इसमें हम लोग को वेरिएबल बनाना था। हम बोले ना आपको आइडेंटिफायर और वेरिएबल दोनों में डिफरेंस है। मैं बताया था आपको रूल किस किस टाइप के आइडेंटिफायर के रूल होते हैं। अब वेरिएबल के आप वेरिएबल का जो थ्योरी मैंने बताया उससे आप समझते हैं, ठीक है। अब इसे कोड में देखिए, सबसे पहले हम मेन के अंदर अगर मान लीजिए इंट एज बनाए, इंट एज, ठीक है, इंट एज इक्वल टू अगर मान चलिए 21 डाल दे, ठीक है, सेमी कॉलम, और फिर हम लोग एज को क्या करते हैं सी आउट, और फिर इसका सेमी कॉलम लगा दें, ठीक है। ये रिटर्न 0 कर दिया। अब इसको जब प्रिंट करेगा तो हम लोग को सबसे पहले समझना है इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है। जो हम लोग एज नाम का वेरिएबल बनाए हैं ना, एज, इसमें स्टोर किया हुआ हम लोग 21, तो ये हम लोग क्या होता है वेरिएबल को डिलीट करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसी को हम लोग कॉल करते हैं वेरिएबल को। आइडेंटिफायर कुछ अलग टाइप का उसमें क्रिएट करते हैं, लेकिन वेरिएबल में क्या करते हैं हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर हम लोग स्टोर क्या किया है 21 को, ठीक है, तो ये वैल्यू स्टोर्ड है इसमें। अब जब भी प्रोग्राम में कॉल करेंगे, हम लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे कोड को, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल 21 हम लोग का स्टोर्ड हो गया, ठीक है, वेरिएबल के थ्रू जो भी हम लोग क्रिएट किए थे। एक यूजर डिफाइन भी होता है वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद एक हम लोग क्या करते हैं खुद हम लोग आउटपुट के रूप में देते हैं, ठीक है, जितना देंगे उतना हम लोग आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल आप समझ लिए VS कोड में। अब देखिए लास्ट आपका बचा हुआ है कौन सा, तो डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप्स में आपको क्या बोलता है कि जो भी अपना डेटा टाइप एक कंटेनर जैसे कि अगर समझिए कंटेनर है, इसमें डेटा बहुत सारे स्टोर होते हैं, उसे माइंड डेटा होता है, ठीक है। डेटा इस तो डेटा टाइप बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कंटेनर है, ठीक है। डेटा टाइप टेल ए कंपाइलर कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल बी स्टोर इन द, ठीक है। जैसे मान चलिए हम लोग इंट स्टोर करते हैं, इंट स्टोर किए तो ये किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है आप बोल सकते हैं। तो हम लोग को जो भी वैल्यू इसमें देंगे तो क्या देंगे, इंटीजर देंगे, ठीक है। तो इंटीजर मान लिया 10 दीजिए, 25 दीजिए, ये अपना वैल्यू स्टोर हुआ, ठीक है। तो ये वेरिएबल डेटा टाइप्स की वजह से होता है। जैसे कि अब डेटा टाइप्स में आपको कौन कौन से होते हैं, इंट होते हैं, फ्लोट होते हैं, मतलब फ्लोट बताता है कौन सा, तो अब डेसिमल नंबर कौन सा है, कैरेक्टर आपका सिंगल कैरेक्टर बताता है, डबल के लिए लार्ज डेसिमल वैल्यू बताता है, ठीक है। तो ये अपना डेटा टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप में जो भी अपना इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, बूल है, स्ट्रिंग है। अब चलिए इसके VS कोड में देखते हैं इसके प्रोग्राम किस किस तरह से स्टोर करते हैं डेटा को, उसको देखते हैं। 3-4 डेटा को स्टोर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। हम लोग आए VS कोड में डेटा टाइप्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, टाइप्स, और फिर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल कमेंट करने के कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, या नहीं तो डबल यहाँ पे बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। मतलब क्या होता है कि इस टाइप का जो भी एरो आपने दिख रहा होगा ना, उसको 2 बार आप टैप कर दीजिएगा तो वो कमेंट हो जाएगा। अब डेटा टाइप में क्या होता है, इसी प्रोग्राम को समझते हैं। आप थ्योरी समझ लिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग C++ में CP बॉयलर प्लेट कोड इसमें भी जनरेट कर लिए, फिर अब कोड को लिखते हैं, ठीक है। अब कोड क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल, और एक इसमें सबसे पहले इंटीजर टाइप का हम लोग एक वैल्यू को स्टोर करेंगे, इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, इसको सेमी कॉलन, फिर उसके बाद फ्लोट नामक एक वेरिएबल को स्टोर करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप है तो इसमें क्या करेंगे वैल्यू को स्टोर करेंगे। एक बी नाम का बनाए, ठीक है, इसमें क्या कर दिया हम लोग 5.5 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब सेमी कॉलन, नेक्स्ट अपना क्या है, आप कर सकते हैं कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कैर कैर सी इक्वल टू। अब कैरेक्टर जब भी आप बनाइएगा तब भी सिंगल कमेंट में आपका सिंगल कोट में आपको स्टोर होना चाहिए। तो ये आप मान लीजिए कैपिटल ए को स्टोर करना चाह रहे हैं, कैपिटल ओ को स्टोर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया। अब देखिए इसमें जो इंट नामक आपका जो भी स्टोर हुआ है वेरिएबल में, ए आपका ए में 10 स्टोर हुआ है, ठीक है, इंटीजर टाइप का, बी में 5.5 फ्लोट टाइप का आपको स्टोर हुआ है, ठीक है, ये डेटा टाइप, और सी में आपका क्या है ए स्टोर हुआ, ठीक है। अब तीनों को आपको कॉल जब कीजिएगा तो देखिएगा, तो यहाँ पर सी आउट हम लोग कर दिए, ठीक है। सी आउट के अंदर हम लोग किसको कॉल करेंगे, सबसे पहले सी आउट इंडेल, क्योंकि मल्टीपल लाइन जाना है तो एक लाइन में हमको प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए फिर इसका सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू को सबसे पहले डबल कोट के अंदर, अब इसमें हम लोग जो लिखते हैं ए का प्रिंट कराना है, ठीक है, फिर यहाँ पर बी हम लोग का वैल्यू लाना है, फिर उसके बाद क्या लाना है सी, ठीक है। ये अपना हो गया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको देना है ए, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो बी आ गया, फिर सी आ गया। अब तीनों को अब इससे यहाँ से आपका रन करना है, तो रन जैसे कोड कीजिएगा
तो देखिए सबसे पहले आपका वैल्यू में क्या आया, देखिए यहाँ 10 अपना स्टोर किया था तो 10 आया, ठीक है, फिर उसके बाद 5.5 आया, फिर ए आया, ठीक है, तो ये अपना वैल्यू स्टोर हो गया। वेरिएबल डेटा टाइप में आपको इतने मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, ठीक है। अब सभी को मिला के एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या प्रोग्राम बनाना है कि एक आपको सबसे पहले एज प्रिंट कराना है अपना, फिर मार्क्स प्रिंट कराना है अपना फ्लोट में, और कैरेक्टर अपना कौन सा ग्रेड आया है उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर उसके बाद मार्क्स है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है अपना ग्रेड है, GRADE ग्रेड। अब सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड अपना जनरेट कर रहे हैं, CPP बॉयलर प्लेट कोड, तो अपना आ गया। अब कोड लिखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले अपना आता है कौन सा, इंट एज नाम का बना रहे हैं, तो इसमें कौन सा एज हम लोग का मान चाहिए कोई भी रख सकते हैं, तो मान 33 रख दिया, ठीक है, 33 बना दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क्स बनाना है, तो मार्क्स के लिए आपको क्या होता है, फ्लोट के रूप में, तो फ्लोट में आप डालिए। फ्लोट जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे इमिट्स आ जाएगा, इमिट्स फ्लोट में क्या कीजिएगा, मार्क्स, MARKS मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 85, मान 85.5 सेम इक्वल, ठीक है। अब मान चलिए फिर उसके बाद आपका कैर में आपका तीनों के मिक्सिंग करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैर इक्वल टू आपका मान चलिए ग्रेड, GRADE आपका ग्रेड कौन सा आया है, तो ग्रेड में इक्वल टू सिंगल कोट में अगर डालना है तो सिंगल कोट को जाना है यहाँ पर। और फिर उसका अपना ये होता है इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर के पास जाना है। और फिर अब लाइन बाय लाइन यहाँ पर बीच में जो अपना होता है इंडल के बीच में सबसे पहले अपना एज प्रिंट कराना है, एज को सी आउट कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पर मार्क्स है तो मार्क्स को आप प्रिंट कराइए। अब मार्क्स के बाद अपना क्या आया, ग्रेड, GRAD ग्रेड, तो ग्रेड को इसी कीजिए। तो इस प्रकार से अपना इसको अगर मान लीजिए आपको सीक्वेंस में लाना तो इस तरह करना है आपको। जितना भी कॉमेंट यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स आ गया तो आपका सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या किया, एक सिंटेक्स लिखे अपना बॉयलर प्लेट कोड, उसमें एज को स्टोर कराए जिसमें वैल्यू दिए 33, फ्लोट मार्क्स बनाए जिसमें 85 दिए 5.5, और कैर में दिए, कैर मतलब स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू तो B++ ग्रेड दिए, ठीक है। सी आउट में आपका एज प्रिंट कराए, फिर मार्क्स प्रिंट कराए, फिर ग्रेड। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक थी कि यहाँ पे B++ जो कि प्लस प्लस ऑपरेटर जब कब लगता है, जब इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे I++ आप पढ़िएगा जब लूप पढ़ेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। यहाँ बी से दीजिए ABC, जब हम लोग इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि B++ क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कोट में हम लोग बी को पास किए, ठीक है। जैसे इसको अगर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर अपना बी आ गया, 33 आ गया एज, मार्क्स अपना 80.5 आ गया और बी आ गया, ठीक है। इतना आपका ओवरऑल अप्रोच हो गया कि हम लोग कोड बनाए कौन कौन से, तो मार्क्स का कोड बना लिए, एज को प्रिंट करा लिया, ग्रेड को प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर आपको असाइनमेंट जो दिया हूं मैं इसको आप कंप्लीट करके कमेंट में उसका आंसर को दीजिएगा, ठीक है। इसको PDF सभी नोट्स का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और असाइनमेंट अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।